अब ये जो विषय है पहले इसको क्लीन किया जाए ना। विषय बोर्ड का वीडियो बना ना, बोर्ड आ रहा है ना, चलिए ठीक है इसको निकाल रहे हैं। विषय विज्ञान अभी दिख रहा है। विज्ञान में पाठ का नाम है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण। तेजाब का नाम सुना है, वह अम्ल है। नींबू खाते हैं हम लोग ना, खट्टा होता है ना, वह अम्ल है। चूना देखा है, चूना चूना 3 जीप लगा लिए हैं, कड़वा लगता है ना, वो क्षार है। ठीक, हो सकता है कुछ गलतियाँ और यानी कि सीखने वाले रास्ते पर है, बिना कहीं और कोने दिमाग और दौड़ा सीधे इस पर। अब देखा जाए कि पाठ में चींटी काट देती है, फूल जाता है, एकदम लगते हैं खजुआने, एकदम छटपटा जाती है, चींटी काट ले रहा है, जल्दी लोहा छुआ हो जाने, ऐसा होता है ना। चींटी काटिए तुरंत चूना लगाइए, उसको उदासीन कर देता है। कारण मतलब यह जहर जहर को काटता है ना, ऐसा कहा जाता है ना। लोहा लोहे को काटता है, लेकिन तब कागज़ कागज़ को कहीं नहीं काटते। यानी कि कुछ चीज़ें कुछ जगह ही फॉलो होती हैं, हर जगह ना ही। अब जैसे हम बोल दिए हैं कि कड़वा चीज़ फ़ायदेमंद होता है। हाँ, कड़वा चीज़ अच्छा नहीं लगता लेकिन वो फ़ायदेमंद होता है। यानी कि दवाई कड़वा लगता है लेकिन शरीर को फ़ायदा करता है, लेकिन हम लोगों को उसको पीना नहीं चाहते हैं। वैसे यानी कि जहर भी हो सकता है, कोई और होगा मीठा, कोई होगा कड़वा। यानी कि जहर कड़वा होता है तो शरीर को फ़ायदा करेगा ना। यानी कि कुछ चीज़ों को कुछ जगह पर ही लागू किया गया। अभी नहीं कि एक चीज़ को उठा, बताइए मैथ में एगो फार्मूला है, A+B का होल स्क्वायर का होता है, जोंच भी होता होगा, ठीक होता है। तो उसको भिन्न का जोड़ लगाना है, भिन्न का गुणा लगा रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं और कौन से आयतन ज्ञात कर रहे हैं हम, तब वो वही लगाएंगे ना ही जहाँ पे उसको फॉलो किया वहीं पे लगाया जाएगा। तो है यह विषय। विषय वीडियो बना है ना, ठीक। हल्का सा इधर यहाँ पे विषय, विषय का नाम है विषय। विषय का नाम लिखा जाएगा। अब WATER वाटर मतलब पानी, DOG डॉग मतलब कुत्ता, CAT कैट मतलब बिल्ली। अब ABCD पूरा नहीं सुना था मैं, समय लग जाएगा, इसलिए मनो हर इंग्लिश का अर्थ हो गया ना। जैसे हमारा नाम के ARN का अर्थ हो से कुछ होगा या नहीं होगा, नहीं मनो हटाइए इस चीज़ को। वैसे ही साइंस, साइंस मतलब विज्ञान। पाठ का नाम क्या है, लिखा जाए वो भी। पाठ पाठ का नाम, पाठ का नाम है अम्ल क्षार और लवण। पाठ का नाम है अम्ल क्षार और लवण। ये दादा रे दादा, कैसे इतना रोटल जाई, कैसे याद हुई, कैसे क्या हुई, आई दादा। अब परिभाषा हम लोगों को याद नहीं करना है, फिर वही चीज़ें, कहानी सुना जाए, कहानी देखा जाए, कहानी से परिभाषा बनाया जाए। अब अम्ल परिभाषा क्या होता है, काजन क्या होता है, कहानी से भी परिभाषा हम लोग खुद बनाया जाएगा। रटना नहीं है, परिभाषा पर नहीं जाना परिभाषा याद करो समय लोगी। कहानी सुन के, कहानी देख के सीधे परिभाषा बनाना है। कहानी से जो सीख मिलेगा ना, वह लिख देना, वह क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। जैसे कहानी यह है, हम नींबू ले हैं, नींबू खाए तो खट्टा हो गया। पहले ये है कि कोई आया, कोई कह दिया कि इसमें अम्ल है, ठीक है, ठीक है, चलिए अम्ल, हमको खुद नहीं मालूम अम्ल क्या होता है, क्या होता है, कुछ छोड़िए बताइए। अरे आ रहा है तब भी नहीं कोई बात बोला, हाँ वैसा भी होगा, मन को कुछ नहीं जाएंगे, सिर्फ अम्ल है। अब कोई आके बोल दिए कि नींबू में अम्ल है, चलिए ठीक है। अब हम क्या किए, नींबू के चल लेकर हाथ में फंसा के एकदम बलेटस काट के उसको मुँह में उसका रस पिए, लेकर रस पिए तभी खट्टा लगा, यानी कि अम्ल है तो कौन चीज़ है, खट्टा लगा, यानी कि परिभाषा बन गया। बस ये कहानी है। अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे थे, अम्ल का बात खत्म। इसके आगे और वाक्य जुड़ता है, वो बात खत्म है। कुछ नहीं करने सोचा कि कुछ तो किया जाए। अम्ल, कोई आके बोल दिया आम में अम्ल होता है, हम खाए मीठा लगा, तो पता चला अम्ल मीठा होता है, यानी कि हो गया बा। हमेशा याद रहे, परीक्षा में पूछ दिया अम्ल का है, स्वाद में खट्टा होता है। तो इस चीज़ को भी आगे चल के बदला गया, उसको हटाइए, पहले जो सामने उसको देखा जाए। कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। अब भैया हमारे हाथ में, हाँ हाथ में है, यहाँ पर हाथ लिए हैं,
हाथ में चना, हाथ में क्या है? चना, हाथ में चना है। कोई बोल नहीं है चना खाएंगे तो चना में अम्ल हम खाएं। चना कैसे स्वाद आ रहा है, इसका स्वाद नहीं पता चल रहा है, ना मीठा है ना खट्टा है, बोलो नॉर्मल है। ये मीठ नहीं लग रहा है, ना खट लग रहा है, ना कड़वा लग रहा है, ना तीत लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है कि इसका कोई ना स्वाद नहीं पता चला है। लेकिन वो आम खाए तो मीठा लगा, आम खाए खट्टा लगा। यानी कि जो चीज़ को खाने से खट्टा लगेगा स्वाद, वो मन का पाया जा रहा है, अम्ल पाया जा रहा है। यानी कि अम्ल कुछ हवा ना ही खाना खाई जा रहा ना, वह विषय में आ गई बेटा, वही के समझावे खातिर। मान चलिए जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अब खाना खा लिए हैं, अब पेट में जाता है तो पहुँच जाता है, थैली फूल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि इस चीज़ का भी पढ़ाई होता है ना, जिसे कौन सिखाते हैं? जैव प्रक्रम, इसके पहले हम देखें। यानी कि मानव में पाचन, भोजन मुख में लिया, पेट में गया, पेट में कुछ पाचक रस होता है, उसको पचा दिया, थैली फूल हो गया, बाहर हम लोग उसको खाली कर देते हैं, यानी कि खराब पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो वह क्या हो गया? अब देखिएगा उसको क्या कहेंगे, भोजन को मुख में लिया तो अंतर्ग्रहण, पेट में गया, पाचन, बाहर निकल गया, उत्सर्जन। वैसे ही यह खाना की बात है। खाना जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नमक, जैसे पानी का ये जल का ये, वैसे नमक को नमक का, जैसे लवण का ये, जैसे नमक लिख देना चाहिए। लेकिन यह चीज़ होता है पढ़ाई में। अब हम लोग स्कूल में जैसे आम चल के भाषा में बोलते हैं कहीं घुसुकबे ना खिसकबे, यानी कि खिसकोगे। अब जैसे बोलते थे सर ठेल रहा है, ठेलना है, धक्का दे रहा है। उसी प्रकार नमक को किताबी भाषा में नमक नहीं लिख के क्या लिखा गया है? शुद्ध में लवण। वैसे ही खट्टा शब्द को किताबी भाषा में खट्टा नहीं लिख के क्या लिखा गया है? अम्ल। वैसे ही जो चीज़ कड़वा है उसको कड़वा नहीं लिख के किताबी भाषा में क्या लिखा गया है? क्षार। बस यही चीज़ है। जैसे मान चलिए हम लोग बोलते हैं ना गाँव में कंपेन आया है, तो हम भी बोलते हैं, मानी चलिए हर कोई, मानी चलिए वही माहौल में रहना है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो बोला भाई पढ़वैया होता है, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन कौन दिक्कत नहीं है, कंपेन भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस जो कंपेन है तो वो कहीं से बन के आया होगा, जो कंपनी में बनता होगा वहाँ के जो लोग होंगे उसको कंपेन नहीं कहते, उसको कंबाइन, उसका शुद्ध नाम है कंबाइन ना। उसी तरह से खट्टा है तो किताब में खट्टा। अब हम बोलते हैं सर, नहीं कहा जाता है सर बड़ा पाद रहा है, ये तरह भाषा हो गया ना, तो पाद रहा है इस तरह नहीं कोई बोल देगा सर। जैसे बोलता है गैस छोड़ना, ये सर बोलते हैं ना कि उस चीज़ को एक अलग शुद्ध शब्द दे देते हैं, ये तरह हो गया ना। यानी कि कुछ शब्द हैं जिनको डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, मान चलिए उसका मतलब भी वही होगा। जैसे हम पानी बोलना है, चाहे जल बोलना है, चाहे वाटर बोलना है, चाहे पनिया बोलना है, चाहे बोलते हैं नलकम से देखिए कहाँ निकला तो पानी निकला, यानी कि कहीं से जाएंगे तो उसी पर ना जाएंगे। वैसे ही अम्ल है, कहने मतलब यह है कि इसे मान चलिए कि जो चीज़ें स्वाद से खाना पीना हम लोग करते हैं ना, वही से चीज़ का निर्माण हुआ है। खाना को बस जानकारी लेने के लिए यही पाठ में आया है। हम लोग खाने के जैसे मान चलिए धान गेहूँ बोया जाता है ना, धान गेहूँ हमने के बोए नहीं के, ओके काटे नहीं के, बखारी में रखाला, फिर कुटाला, खाने के, पका खाने के, वह चीज़ को पढ़ाई में दिया गया है। तो आपको पाठ में चैप्टर होगा, 8 में कोई चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, 8 में है, आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। यानी कुछ चीज़ की जानकारी लेवे खातिर पाठ में लावे मिलवा कि लड़का वो चीज़ को समझे। ये दादा है, ये कौन पढ़ाई है? जैसे मान चलिए कौन कौन पढ़ाई होता है, दांत का पढ़ाई होता है तो लोग दांत के डॉक्टर बन जाते हैं। और कौन सी पढ़ाई? अंतरिक्ष की पढ़ाई, तो लोग अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जैसे चंद्रमा पर सबसे पहले महिला कौन गई थी? कल्पना चावला। भारत से राकेश शर्मा, सबसे पहले विश्व में नील आर्मस्ट्रांग में गए थे लोग ना। यानी कि पढ़ाई इसी चीज़ को, अब हर चीज़ जितना है ना चल रहा है दुनिया में, खा रहे हैं चाहे हम लोग सुसु कर रहे हैं चाहे पोटी कर रहे हैं, यानी कि जवन चीज़ है उसका भी पढ़ाई में आता है। वैसे ही जितना हम लोग खाना खा रहे हैं, जितना स्वाद है वह पढ़ाई में आ गया है, कोनो अलग भाषा नहीं है। अरे बाप कैसे समझल जाई का होला। हमने के जीवन में जौन चीज़ चलता ना वही चीज़ के हमने किताब में समझत नहीं के। कहानी आया है ना एक कुत्ता वाला, एक हम समझाए हैं, महिला है, कुत्ता है, एक आदमी है। और जैसे हम कौन सी समझाएं, डस्ट ऑफ स्नो, ये सब हटाइए। हाँ, सूरदास जी के वाला, यानी जीवन में कौन चीज़ है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ना, हे भगवान जी हमारा हई बन जाए, उनकर हौ बिगड़ जाए, मन में तरह हो रहा है ना। मान चलिए कि पूजा पाठ में करना है तो कुछ वरदान मांग रहे हैं, कुछ आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वही चीज़ पढ़ाई में आ गया। कौन नाम से? पद। सूर्यदास जी का जीवन परिचय में बताया गया है कि किस प्रकार अगर ईश्वर की कृपा बन जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति भी देखने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। वही चीज़ को पढ़ाई में लाया गया, यानी पढ़ाई कहीं दूर नहीं है। हमने की ज़िंदगी में जितना गतिविधि चलता है वही चीज़ के पाठ में लाल गई बा।
यानी कि भागना नहीं। अब इसको समझ यानी हई कहाँ से आया। हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना में स्वाद मिलता है। अरे बाप रे भाई नींबू का रस वाली संतरा वाली, बाप रे बाप भाई कच्चा आम खट्टा बात वह खट्टा है तो कौन चीज़ अम्ल है। अरे बाप रे बाप भाई नीम है ना, नीम का काढ़ारी तो बाप बड़ा ही कड़वा लग रहा है। तो वह छार है, जैसे को आता है दुकान पर मिलता है छार पीने वाला, पता नहीं कौन पर मिलता है, लेकिन छार आता है ना उसको पिया जाता है। छाछ उसको बोलते हैं, छार अलग हो गया यानी कि छाछ, यानी कि उसका स्वाद कैसा लगता है, खट्टा लगता है शायद। अब खट्टा होगा तो अम्ल में आ जाएगा, यानी कि स्वाद पर जाना है। अब हम छार बोले, वो छार नहीं छाछ होता है। ठीक वैसे ही मानी चलिए कि और कौन सी हो गया, नीम हो गया। हाँ जैसे चुन्ना, जो नहीं सुरती में चुन्ना खाया जाता है, चुन्ना लेकर हल्का जीरा चटनी, अरे तो एकदम यानी कि एकदम कड़वा होता है स्वाद। तो किस में आ जाएगा, छार में। अब लवण यहाँ पे लिखा है, नमक होता है ना, वह नमक पानी को पानी बोलिए, जल बोलिए, चाहे वाटर बोलिए, वैसे नमक को नमक बोलिए, चाहे लवण बोलिए। यानी कभी सब परिभाषा हम लोग समझ गए हैं। हम लोग किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। अब हम लोग हाथ, अब हम हाथ काटेंगे तभी खट्टा लगेगा, पता चला लगा खून, अरे बाप रे बाप जल्दी मलहम पट्टी बांध। मनु खाने वाला चीज़ अभी नहीं मार कर नहीं खाएंगे, मनु खाने वाला चीज़ वह पदार्थ। अब है ये पदार्थ है ना, कुछ चाहिए नहीं रहता, खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। यानी कि हम लोग बात पदार्थ ना ही, अभी जब लग के नाद है दीवार में काटेंगे तो अभी कट पाएगा, खा पाएंगे नहीं, ऐसा ना ही हो पाएगा। यानी कि खाने वाला चीज़, यानी कि वह जीवन में जो चीज़ चल रहा है वह पढ़ाई में लाया गया, तो इसको समझाया वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, उसे हम लोग कहते हैं। बात खत्म। लिखा जाए क्या लिखा जाए, उसे हम लोग देख लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है हम लोग कहते हैं। छार देखा जाए कौन सा होता है, एकदम लिखा है छार, कौन सा लिखना छार, यहाँ पर छार। अब छार, छार मतलब बरखा वाला बौछार ना ही, ये छार छार मतलब खिजौने का स्वाद कड़वा होता है। अभी नहीं करे दादा, बरखा होता तो बौछार उगा बाती हो रही जा नहीं, घर में बौछार है। अरे तर खिड़की पर बौछार होता नहीं, जल्दी पर्दा लगाओ सुन, हो देख नहा के नहीं तो पूरा देहिया भीजा तो ठंडी लग गई, बोला जान डॉक्टर के 2 रुपया खर्च करा जान हो गया। यानी कि बौछार ना ही, बौछारी बाप घर छवाइल भाई ऐसा घर में बौछार होता है, तो बौछार नहीं छार जो स्वाद कड़वा होता है। यानी कि अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। छार ये पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे छार कहते हैं। अब पदार्थ है, यो पदार्थ है, मोबाइल में वीडियो बन रहा है यो पदार्थ है, लकड़ी मोबाइल टांगे यो पदार्थ है, रसरी से मोबाइल बने यो पदार्थ है, बोडो पदार्थ। तो पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा, स्वाद कुछ आएगा अपना अंगुड़िया काटनी है मन कुल खाए वाला पदार्थ जो हम खाने का है। अभी नहीं कि चुनो खाया जाता तो अभी छार, इस मतलब जिसका स्वाद कौन सा कड़वा वो का जगह छार, तो बात यो खत्म हो गया। अब लौड़ का होता है नमक, नमक का परिभाषा तो नहीं यहाँ पर दिया है, चाहे हमको मालूम नहीं है। हमारे का मतलब है अगर हम लोगों से गलती और यानी कि सीखने के रास्ते पर गलती नहीं, जैसे हमारे का जैसे सीधा बोल दे रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं, जितना कुछ बता दिए, जितना कुछ हम लोग सुने, जितना मान चलिए अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम नहीं सही से पढ़ा पा रहे हैं, हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है, तो इसका मतलब क्या रो है तो हम नहीं पढ़ा पाओ नहीं, हम चलते नहीं वीडियो बंद करेंगे, किया जाओ नहीं बेइज्जती महसूस करें। कहने मतलब ये है कि कोई भी जहाँ से जन्म होता है, जैसे मान चलिए किसी का जन्म उसके माँ के गर्भ से होता है, तो कोई वहाँ से सीख कर आता है, सब कोई धरती पाते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं। तो यानी कि अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो यानी कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर हैं। अब गलतियाँ नहीं हो रही है यानी कि कुछ सीखिए नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं लो, अभी नहीं लिख दिया जाएगा, नमक एक लवण कहा जाता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं पता चले कि जो चेक कर रही तो रही कौन सी लिखा है। अब पूछा कोई कि पानी क्या है तो बोल देंगे कि जल को पानी कहते हैं, बात सही ये भी हो सकता है, लेकिन बोला जाएगा कि यह एक पदार्थ है जो कि द्रव अवस्था में होता है, जिससे पानी कहते, बस बात खत्म। मन जो चीज़ आए जैसे कहला मतलब ये है हमको इसको बर्बाद करना है, मन करते इनके चूल्हे में फूँक दो, और मन करते आगे में जला दो, मन करते ब्लेड लेकर काटी दो, मन करते तलवारे से घोंपी दो, मन करते भाला मार दो, मन बर्बाद हो जाएगा ना। मान चलिए बोर्ड है, इसको हमको बर्बाद करना, मन करा बेजा धोकर फाड़ दे, बर्बाद हो गया ना। यानी कि बस ये है कि इसको बर्बाद करना है, यानी कि केहू तो कुछ कर रहा है तो बर्बाद हो रहा है ना। वैसे ही कोनो परिभाषा लेके सटीक है तो परिभाषा तो बन रहा है ना। वैसे ही लौड़ का होता है, एक बार देखे थे अम्ल छोरा आपस में अभिक्रिया करता तब तो उदासीन हो जाता है, इसके आगे कौन से हम लोगों को देखना है अम्ल का प्रकार ना ही। बस ये जब तक वीडियो में समझे पाठ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मान चलिए जो चीज़ आया कम से कम उतना तो प्रयास किया ना हम लोग। बस अभी जल चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन और भी आगे सोचने देता और कुछ छूट रहा है, हमने की बहुत कुछ छूट रहा है, लेकिन अभी क्रिया मतलब अम्ल
अम्ल किसके साथ रिएक्शन करता है? अम्ल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाँ पेपर में पूछ सकते हैं। अम्ल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? अम्ल। और किसके साथ? कार्बोनेट। अम्ल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ये सब होता है ना। हमको खुद नहीं समझ था हम क्या बोलते नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमको खुद नहीं मालूम है तो हम आप लोगों को क्या समझाएंगे, तरह की बात ही होगा ना। लेकिन अगर एक तरह हो रहा है, हमको खुद नहीं मालूम है, हम प्रयास को ना समझाएंगे, यानी कि हम लोगों से गलतियाँ हो रही है, तो गलतियाँ हो रही है कि नहीं, कि सीखने वाले रास्ते तो शुरू किया जाए आगे। ये तक हो गया ना दादा पाठ ना में अम्ल। अम्ल मतलब पूरा जिंदगी बीत जाए लेकिन नहीं समझ पाए। कोनो बात ये है, अरे 2 मिनट बस 2 मिनट का अंची। अरे पहले 5 रुपया जी, जो जल्दी जल्दी चौरा पर से नींबू किन खिलाओ। नींबू बलेटस काटा, मीठा लगेगा नींबू, खट्टा लगेगा, यानी कि खट्टा तो अम्ल है, बस बात खत्म। अब दुकान पर उनका चूना लेकर कोई हांडी मर लेबा। अब गए चूना लेकर, जीव लेकर चाट लिया, अरे तोरा मीठ लगेगा चूना, वहाँ मीठ लगेगा तो पूरा डिब्बे जागना ढटका लेना है। लेकिन कौन सी लगेगा? कड़वा लगेगा। कौन सी जगह छार लौड़, कौन सी नमक का लौड़ का, लेकिन ये कर परिभाषा क्या कर, लेकिन कुछ नहीं करना सचा, कुछ तो किया इसको मिटकाया जाए। यहाँ पर उसके बाद इसी से चला। अब यहाँ सब वीडियो बन रहा है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए सही है, इसको मिटकाया जाए। यहाँ पर आना है तो सभी थोड़ी ना मिटका रहे हैं, तो वीडियो को मिटी करा है। मान चलिए वीडियो बन गया, यहाँ पर आ रहे हैं अम्ल है। इसमें और कौन चीज़ देखना है? अम्ल, क्षार और लवण तो हो गया, यानी कि जौने पदार्थ के स्वाद कौन सी हो? जौने पदार्थ के स्वाद खट्टा है अम्ल है, जौने पदार्थ के स्वाद। अब एगो बाजारी में मिलता है पेपर, जोने का नाम है लिटमस पेपर। का जन का होता है हमको खुद नहीं मालूम है, लेकिन किताब में दिया तो इसको समझना भी जरूरी है। और देखा जाए कागज कागज, कापी में कागज होता है ना, किताबों में कागज होता है ना। अब हमारे देह में कागज है ना, ये यानी कि कापी किताबें में बस कागज है, यानी कागज है। तो वो कागज कई प्रकार का होता है, वही में एगो कागज कौन प्रकार का होता है, लेकिन वही में एगो कागज जोने का नाम है लिटमस, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मनो इसको नाम दिया तो इसको देखना जरूरी है। यानी कि कागज के इंग्लिश में कहा जाता है पेपर। जैसे पानी को इंग्लिश में वाटर, कुत्ता को इंग्लिश में डॉग, हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट, और वह जाता है यानी कि ही कुछ, वैसे इंग्लिश में हो रहा है ना चीज़, वैसे ही कागज जो इंग्लिश में पेपर कहा जाता है, पेपर लिख लिया जाए। पेपर इंग्लिश में पेपर। हम कौन सी बोल दिए यहाँ? पेपर, PAPER पेपर। वो पेपर है, वो पेपर में, वो पेपर का क्या नाम है? लिटमस। पेपर का क्या नाम है? लिटमस। ऐसे पेपर है लिटमस जैसे ही होता है, 2 कलर का मिलेगा। कब्बू बाजारी में 2 कलर के मिले, हमको आज तक खरीदने ही नहीं गए हैं। एगो नीला कलर, एगो लाल कलर, ये 2 कलर का मिलता है। तो मान चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस को इंग्लिश में लिटमस कहते होंगे, चाहे हिंदी में कुछ और कहा जाता होगा, यानी कि इंग्लिश में लिख दे रहे हैं लिटमस, LITMU। लिटमस लिटमस पेपर, जो हम बात कहना चाहते थे वो बात ही पर आ गए हैं हम लोग। LITMUS लिटमस पेपर, ये ऐसा पेपर है ना। अब भाई किताबें में देखें पेपर कौन कलर होता है? सफ़ेद कलर का होता है। कुछ नहीं लिखा है तो सफ़ेद कलर। अब रफ किनने जाते हैं तो तने सब भूरा टाइप का होता है। और कापी है तो ओमन पेपर, ओमन कागज कौन कलर होता है? सफ़ेद कलर। वैसे है सफ़ेद कलर नहीं मिलेगा, ये ऐसा पेपर है। और हमेशा तो नीला कलर है, नहीं तो लाल कलर, यानी कि एगो नीला, लाल, बस हीरो नहीं है। दाढ़ी खींचे हैं तनी सा, यहाँ पे मिटका के शुरू लाल, यानी कि हमेशा 2 कलर का मिलेगा, या तो नीला मिलेगा लाल, तो दोनों खरीद कर ले आना। तो ये होगा कि जब अम्ल में एगो को डालेंगे तो उसका कलर बदल जाएगा। तब ध्यान में नहीं आ रहा है कि शायद हाँ नीला तब लाल। एक चीज़ देखा जाए अम्ल, हम लोग कौन सी देखा? अम्ल पहले सीधा देखा जाए। लिटमस पेपर है ना, एगो मान लीजिए नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर को क्षार में डालेंगे कोनो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। वैसे कौ का देखा नहीं है मनु, जैसे हम गूगल पे मंगा के पाठ का नाम देख रहे थे तो वही चीज़ सीखें तो आज आकर यह बना रहे हैं। यानी कि अम्ल
में नीला, अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? लाल। लिख दिया जाए लाल। लाल ठीक। अब कहा जाने उनको कंफर्म नहीं आ रहा है कि लाल को डालेंगे तो नीला होगा कि नीला ही लाल होगा, वो तो ध्यान में नहीं चढ़ रहा है, लेकिन कोनो बात नहीं है, कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। अब देखा जाए, अब लाल लिटमस पेपर को अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? कोनो परिवर्तन नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कहा जाने काहे नहीं होगा। लेकिन नील, अब यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरा अम्ल के बाद कौन चीज़ है? क्षार। अब क्षार को नीला में डाला जाएगा तो कौन चीज होगा? कौन परिवर्तन होगा? अगर ये को हेमन परिवर्तन हो रहा है, यानी कि नीला को लाल में डाले हैं तो नीला को अगर अम्ल में डाले हैं तो लाल हो गया है, और वह नीला को क्षार में डालेंगे तो कोनो परिवर्तन ही नहीं होगा। लेकिन अगर लाल को क्षार में डाल दिए तो नीला हो जाएगा, यानी कि अब इसको रासायनिक सूत्र से कैसे लिखा जाएगा? कहाँ जाने के लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लाल हमें क्षार हो गया, यहाँ पर हो गया है ऐसे, यहाँ पर कि कुछ नहीं करना चाहिए कि कुछ तो क्या यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं लाल है तो नीला, यहाँ पर है नीला, यानी कि हाउ लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर लेके अम्ल में डाला जाएगा, अम्ल में डाला जाएगा, नीला तो लाल हो जाएगा। पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी पूछा जा सकता है, नहीं बल्कि पूछा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में हम लोग जाएंगे ना, फरवरी में पेपर देना है तो आएगा साइंस के पेपर में। ये बताओ जान, पढ़ के आए वाला जान कि ना, ये कौन तो नहीं पूछेंगे ना सर जी, डायरेक्ट पेपर में आएगा कि बताइए आप लोग कि जब अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला जाता है तो किस कलर होता है? लाल कलर होता है। बस हो गया, नंबर मिल गया। क्षार में नीला, अब क्षार में नीला डाला जाता है, कोनो परिवर्तन है। क्षार में क्षार है तो इसमें लाल कलर डाला जाएगा तब ना नीला होगा। अब जैसे का मतलब भी है, जैसे मान चलिए कौन सी, मान चलिए अब आगी है, अब आगी है, अब वही में आगी ला के डालेंगे तो कुछ होगा? नहीं कुछ होगा। और आगी है तो मैंने कागज ला के डाल देंगे तो जल जाएगा ना, ये तरह होगा। यानी कि मान चलिए कोनो चीज़ पहले से है उसी में वही चीज़ ला के डाल दे। अब दूधे में दूध डाल देंगे तो कोनो कुछ कलर बदलेगा ना। अब दूधे में कोनो कलर जैसे लाल पीला नीला ला के डाल दिए तो दूसरा कलर हो जाएगा, जौन कलर डालेंगे तो कलर हो जाए। जैसे पानी है ना, पानी में पानी ला के डाल देंगे तो कुछ कलर बदलेगा नहीं बदले। अब पानी में लाल कलर में डालेंगे पानी लाल हो जाए, पानी में नीला में लगे नीला। वैसे ही हो सकता है अम्ल पहले से लाल हो, कलर होता है उसका, यानी नीला डाल दिए हैं तब परिवर्तन लाल हुआ, लाल डालेंगे तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि क्षार में लाल होगा तो नीला, और इसमें और कुछ होता है, और कुछ भी होता होगा। अब लिटमस पेपर पता नहीं समझ में नहीं क्या होगा। हाँ तो ये समझा जाए, अम्ल, अम्ल मतलब होता है वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा है, ऐसा हो गया ना, अम्ल। अब इसमें ही देखा जाएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ, हाँ पीएच मान, ये हम लोग समझने नहीं किया है, यह चीज है, इसको समझा कैसे जाए। फिल्म है ना, फिल्म में हीरो हीरोइन गुंडा और भी लोग होते हैं, ऐसा होता है ना। उसी प्रकार इवन अम्ल क्षार और लवण, ये फिल्म है, फिल्म में कौन सा होता है? पीएच होता है, POH। यानी कि हम लिखने चल रहे हैं एगो पीस, जैसे हम लोग बोलता है बोल बबुआ ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, वैसा पी फॉर पावर, वो तरह तो इंग्लिश में कौन सा होता है? P फॉर पैरट, पैरट मन तोता। वैसे यहाँ पर P फॉर पैरट ना, P फॉर पावर, पावर मतलब ताकत, कितना ताकत, कितना शक्ति है, वही बात हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब देखिए अभी पूरा चैप्टर है, हो सकता है मोबाइल गर्म नहीं हुआ है, सही है, वही तो वीडियो बनेगा। है ना, हम कौन सी कहना चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं, ABCD पढ़ा जाता है, बोला जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर P फॉर पैरट बोला जाता है। यहाँ पर P फॉर पैरट ना है, इससे समझ लिया P फॉर पावर, यानी कि P फॉर जो मीनिंग आएगा P से ही स्टार्ट होगा। अभी नहीं कि कोई बोल दिया है बरखा में नहाने से फूंसा फुंसी जो होता है खत्म हो जाता है। अब वही में ठंडी के दिन, अरे बाप रे बाप, इतना ठंडा लग रहा है। अब वैसे मान लीजिए फुंसी भी हुआ, ये तो ठंडा लगा तो वही में बरखा होता तो कोई जाई ना, अरे तो नाड़ से फुंसी भइल बाटे। अरे यार भैया ये क्या हो गया?
गलती से निकल है मानो आप जैसे भोजपुरी में चीज़ को समझे हैं, मान चलिए हमसे कुछ गलतियाँ हो गई है, इसका हमारे काला मतलब भी अगर हम वीडियो बना रहे हैं गलतियाँ हो गई हैं, चलिए कोनो बात नहीं। तो कहने मतलब ही है ना ही सब अपने लोग बाना हमारे क्लास में लड़का हो कौन दुनिया नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था, जैसे हम जी के भेज देनी, जैसे तू बाला ना हम चाहे तो के देखे बस तो अलग भेज दिन बस तू ही देख ला ये तरह के बनौले बनी। जैसे जैसे मान चलो मनी मिराज की कमेटी सुनने को हो जा केहू कमेटी होला ना तो तानी अब हम मंगाए तो ना आई तू मंगाई तो ना आई, लेकिन ये तरह के बात है जैसे मान चलो कि अब तो हो गई तू मंगाई तो सब केहू आई, लेकिन मानो अब रखले बनी वो तरह का जेके चाहे उनको भेज दे तू बस देखने वो तरह के बाबा नहीं देखा दिक्कत जैसे हमारे अगर हम अगर हमसे हाँ यूट्यूब में ना जा रहा हाँ अब नहीं मेरे रखले बनी अब नहीं की डालत है ना। तो काले मतलब ये है कि मान चलिए हम कुछ बोले हैं, मान चलिए हमसे कुछ गलतियाँ हो गई, हो सकता है कि इस वीडियो मान चलिए हमसे कुछ गलतियाँ हो गई है, तो गलती हुई है इसका मतलब ये है कि हमसे जैसे मान चलिए गांव में नहीं होता है कि कहा जाते है तनी कहना कहते बात हम नहीं करो मन नहीं करता है, यानी कि ये बच्चे कहते हैं, यही में थोड़ा सा अपन भोजपुरी भी जोड़ी देते हैं। कौन भोजपुरी हऊ करत न हऊ नहीं करत न हम करिएगा होता है ना, वैसे ही इस चीज़ में मान इसलिए पी फॉर पैरट होता है ना, लेकिन पी फॉर जॉन मीनिंग स्टार्ट होगा, पी फॉर जॉन मीनिंग स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, लेकिन यह कि बदल सकता है मीनिंग पी फॉर पावर। पावर मतलब ताकत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना APPL एप्पल, एप्पल मतलब सेव। पावर तो कभी देखने नहीं किए हैं, पावर मतलब ताकत। यहाँ पे इधर ताकत हो गया ना। अब एक और इसमें लिखा है यच, हम लोग इंग्लिश में कौन छूता बोल बबुआ यच, यच फॉर हेन, हेन मतलब मुर्गी, वैसे ही यच से हेन नहीं होगा, लेकिन जवन मीनिंग स्टार्ट होगा, जौन शब्द स्टार्ट होगा ओकर पहला स्पेलिंग यच ही रहेगा। हई पी फॉर पैरट है नहीं ना, लेकिन पहला स्पेलिंग तो पी है, वैसे ही यच से जौन स्टार्ट होगा एच पान हेन, हेन नहीं होगा, हेन मतलब मुर्गी नहीं होगा, लेकिन जो शब्द आएगा उसका पहला स्पेलिंग तो यच ही रहेगा। तो यच एगो गैस है, जो गैस का नाम है हाइड्रोजन। जैसे हम लोग कहते हैं अरे देख सर पतले वाएंगे कहते हैं ना, यानी कि उसके अंदर से जैसे हम लोग शरीर है ना बाहर गैस निकलता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लिए देखिए सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन ले लिए ना, यानी कि जिसमें इसलिए सब चीज़ें का गैस रिलीज होता है, गैस निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यानी कि गैस है जिस हम यानी कि वह गैस हम लोग ले रहे हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन से शुद्ध वातावरण तो हम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम हवा नहीं ले रहे हैं। पढ़ाई में आ जाए तो देखा जाए हम लोग नहीं बोलते हैं अरे तो हम सांस लेते नहीं, ये ऑक्सीजन गैस है जो हम लोग ले आँख से देख पा रहे हैं, इसको कहाँ गए ले रहे हैं लौक रहा है नहीं लौक रहा है, ये सही कहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मान के चलिए कहने का मतलब यह है दिखाई नहीं देगा। ये हमारे बंडी के एगो टुकड़ा है कपड़ा, इसको मिटकाने के लिए हम लाए हैं, है ना, ये मारकर इसको हम देख पा रहे हैं कहाँ गए लो कहाँ गए, मन लौक रहा है ना, वैसे ही सांस ले रहा, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सांस ले रहा है ना, तब भी जिंदा है, वैसे ही सांस ले। देखिए अब जो सांस छोड़ रहे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो छोड़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन ले लिया है, हम शरीर में ऑक्सीजन गया, सीना फूल गया, ठीक, अब जो छोड़ा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हो गया ना। अब यच से जो स्टार्ट हो हाइड्रोजन, ये को गैस, अब हाइड्रोजन नहीं लिया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड कबो कबो अचानक से बदबू आ जाता है, जैसे मान चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो कहता अरे कौन गैस छोड़ा है जी, कहते हैं इस तरह का। वैसे ही मान के चलिए कि ऑक्सीजन लेते हैं तो इसका हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो अब नहीं बोलते हैं हम लोग, हमारी जब कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो कहता है कौन ऑक्सीजन छोड़ा है, इधर कोई कहता है ऑक्सीजन के लिए लोग तरस जाते हैं, काश हमको एकदम बढ़िया सांस मिली, दिक्कत बहुत लोग होते हैं जो अफनिया आ जाते हैं, इधर होता है ना, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है। वैसे ही कब कब ये होता है गलती से कार्बन डाइऑक्साइड आने लगता है, जैसे मान चलिए कहीं चले गया, पता चलो कहीं टेम्पू वेम्पू जैसे प्रदूषण ज़्यादा है, तो जैसे मान चलिए 4 लोग बैठे हैं ना, वही में ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वही में कार्बन तरह कौन गैस छोड़ा है जी मन होता है ना, वैसे ही क्या हो गया हाइड्रोजन। अब यच से जौन मीनिंग हो गया यच फॉर हेन, हेन मतलब मुर्गी, लेकिन यच से जौन वीडियो बन रहा है कि ना है साफ आ रहा है ना वीडियो, चलिए ठीक, कितना बज रहा है 2:47, चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया यच फॉर हेन, लेकिन हिजा जो स्टार्ट हुआ हम लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन, इंग्लिश में लिख रहा है, मुँह से तो बोल दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाई
हाइड्रोजन है ना, अरे दादारी धान तो हम नहीं पढ़ो, पढ़ाई मन नहीं लगता है हो गया ना। यानी कि अब हाइड्रोजन जैसे हम लोग कहा होता है, हम लोग कहाँ पढ़ाई से भागते हैं, कहाँ की चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। अरे बाप रे बाप, ये कौन चीज़ हमारे मान का नहीं कर पढ़ाई सोच तब जाता है। वैसे हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन का होला हमको खुद नहीं क्या मालूम का होला, तो क्या बताएं, भाई तो मालूम था तो बता दिए हैं। ताकत यानी कि जिस्मानी चलिए दो लड़के हैं ना, हटाइए लड़ाई झगड़ा बात नहीं, जिस्मानी चलिए कौन सी लिए हैं, जिस्मानी चलिए कोई लड़का है जानवर चरा, जिस्मानी चलिए गाय चराने गया, भैंस चराने, और भैंस उसको झटकार के लेकर चली गई। यानी कि उस लड़के की अपेक्षा उसके अंदर ताकत कम है। और तो क्या किया लड़का, एकदम कसरत बनाया हुआ, चाना मीठा खाया, एकदम शरीर तगड़ा है, एकदम सीना निकला हुआ, एकदम बाह पूरा फुला हुआ है। यानी कि भैंस की अपेक्षा लड़के के अंदर ताकत अधिक, तक भैंस के नो झटका न पकड़ के रखा है। यह बात ये ताकत है। जैसे हम मारकर उठाए ना, मारकर के नहीं उठा पाते, भले से ही 2 ग्राम के होगा, 10 ग्राम के होगा, को ग्राम का है जी, का जन को ग्राम का है ना, कितनों ग्राम का हो है, एक हम उठाए हैं तभी नहीं कि दादा हम उठाए तो हमारे अंदर जांगर नहीं रहे तब उठा लेंगे ना ही, अगर उठाएं तो तनिके ताकत रहेगा तो उठाएंगे जरूर। यानी कि अगर इसको उठाना है तो इसे ही सिद्ध हो रहा है कि हमारे अंदर ताकत है, तभी हम उठा पाए हैं। अगर आप इस मार्कर को उठा के रखें, हाथ से लिख रहे हैं, यानी कि तभी आप कर सकते हैं जबकि अंदर ताकत हो। तो वही चीज़ इसमें है। अब हाइड्रोजन एगो गैस में आता है, गैस है कौन, इसका प्रयोग पता नहीं कौन सी में होता है। पानी है ना, पानी कुछ है ना, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, पानी की सच्चाई हम लोग जल्दी आज तक खुद ना हम समझ पाते हैं। बोल देते हैं H2O होता है पानी का, रासायनिक सूत्र होता है H2O, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है H2O। अब रासायनिक सूत्र H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं शायद। अब देखिएगा पानी कैसे कैसे में, अब जन शब्द आए उसको भी समझा जाए। हमें यहाँ पे लिख रहे हैं पानी, पानी कहाँ हुई गिलास, जैसे मान चलिए हमारे पास हाथ में गिलास है, गिलास हो देख लिया जाए इसको, यहाँ पर गिलास में कौन सी है, मान चलिए कुछ है, मान चलिए अगर इसमें पानी रख लिए हैं तो ये पानी कौन सी, हाथ रखेंगे तो भीजेगा ना, भीज जाएगा ना। यानी कि पानी कुछ है ना ही, पानी 2 गैसेस मिल के बना है। वो गैस है, एगो हाइड्रोजन, एगो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लेते हार्ट ऑक्सीजन लेने में मजा आ गया, लेकिन सांस मिल रहा है, अभी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कौन बदबू किया ये तो नहीं, डायरेक्ट पी समझना है। हम इसको रख दिए हैं, मान के चलिए कि हम पानी एकदम पढ़ाई कठिन नहीं है, बस तरीका हम लोग ने, अरे बाप रे बाप है चीज बड़ा कठिन बा, बस कसरत करते रहे, पाठ के नाम में व्यस्त रहिए, बाकी कौन दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग इसको समझा जाएगा। मान चलिए हाइड्रोजन 2 गैस है जो से पानी मिलकर बना, ये को मान चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाँ, 2 गैस में आपस में मिला दिया जाए ना तो ऑक्सीजन हो जाएगा, अरे पानी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग अपने ऐसा को हमने पास यंत्र नहीं थे जो हम लोग क्या करेंगे, पानी का निर्माण, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो पानी का निर्माण होता है, लेकिन हमारे हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकती तो नहीं मालूम। लेकिन अब कहें कि हम ऐसा बात कर रहे हैं तो सिद्ध करके दिखाइए, तो हमारे पास ऐसा कोनो उपकरण नहीं, ऐसा कोनो यंत्र नहीं है जिससे हम साबित करते कि हई देखा जान हई बा ऑक्सीजन। हाँ देखिए मान चलिए कौन सी कर रहे हैं, हई बा दही, हई बा जोरन, दही में दूध, हई बा दूध, हई बा जोरन। अब दूध हम जोरन डाल देनी तो दही बनी गई। वैसे ही हई बा हाइड्रोजन, हई बा ऑक्सीजन, एक मेरा धनी अभी नहीं कि जबरदस्त, अरे मिला सुनिएगा नहीं नो, कोनो यंत्र होगा, कोनो यंत्र होगा जिनके द्वारा उसका निर्माण किया जाता होगा, तब कौन सी बनेगा, तब बनेगा पानी। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वीडियो बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना, 33 मिनट। पानी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को आपस में मिलाया जाता है तो पानी बनता है। यानी कि पानी कैसे बना है, अब तू कौन सी कौन सी है, उसको शायद मॉलिक्यूल बोला है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जुड़ाने से, जैसे मान चलिए हमसे कोई पूछ दे पानी कैसे बना है, तो हमें कहाँ जाने कैसे बना है पानी, आगे कैसे अब कोई पूछ दही कैसे बनल बा, तो कोई देंगे अरे मर्द दूध बा, दूध में कौन सी डालती है, दूध में जोरन डालती है, दूध में। अब हम मान चलिए हमको जानकारी नहीं है, पढ़ाई मजबूत नहीं है, पढ़ाई में हम तेज नहीं है, तो कोई पूछेगा पानी कैसे बना है, मर्द हम कहें कैसे बना है, और कोई पूछ दे दही कैसे बनल बा, मन लावन होते दही जरा खा लो। यानी कि दही कैसे बनेगा, दही दूध और जोरन से मिलकर बना है। यानी कि बच्चों
अब इसमें और कौन सी देखना है? यहाँ पर आने के बाद कौन सी करना है? पीएच हमें को गिनती चलना लिखना है 1 से लेकर 14 से, उसको देखा जाएगा। जैसे हंसी मजाक तो अपने जगह ही पर है, लेकिन जन वास्तविकता का हंसी मजाक से ज़िंदगी बन जाएगा। वो तो मान चलिए पढ़ाई है तो हंसी मजाक नहीं करेंगे तो पढ़ाई समझ में नहीं आ जाएगा, बड़ा भारी लगेगा। अब जैसे क्लास में आ गए सर जी पढ़ा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं अरे तोरा रे सर जी इतना जल्दी घंटिया लोगे था, जा जल्दी, मज़ा नहीं होता इनका घंटी में। जैसे मान चलिए कि बोरिंग महसूस करते हैं, वैसे करेंगे किया जाएगा। अभी नहीं कि ओवर एक्टिंग किया जाए, ओवर एक्टिंग करने से भी थोड़ा नहीं कुछ होता है, लेकिन हंसी मजाक ना हो तो पढ़ाई जैसे मज़ा नहीं देता, वैसे ही हंसी मजाक को लेकर अभी नहीं कि एकदम खरी बोलते रहे हाइड्रोजन ऑक्साइड हीलियम लिथियम बोलते चली गए तो रे यानी कि बोलते चली गए, यानी कि बच्चा उदास है सर जी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हाइड्रोजन होता क्या हीलियम होता। लेकिन जब हंसी मजाक यानी कि जब हंसी मजाक को लेकर पढ़ाई किया जाएगा ना, भले सी गलत है पढ़ाई नहीं मजाक कर रहा है ऐसा होगा, लेकिन मनो जैसे बच्चा उत्साहित होता नहीं वही में हंसी देगा तनी वही में रो देगा, मनो इस तरह का होगा। अब चल रहे हैं हम लिखना गिनती 1 से लेकर 14 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बस अभी यही से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा में दिक्कत नहीं है। हम लोग जाना कौन सी समझना वो नाम रखेंगे ना तब दिमाग में आएगा है तो रे अभी कौन पढ़ाई होके जाता, हम कहा जाने कौन पढ़ाई होके जाता है, सबको समझ में आएगा गिनती है। तो जब सबको 1 से लेकर 14 तक गिनती है। अब 14 जैसे हम बोल रहे हैं आपसे कि 100 रुपया है आपके पास, हम अगर बोल रहे हैं कि 100 रुपया है आपके पास और 2 लोगों में 100 रुपया अपने भाई को आधा दे देना, तब को रुपया देंगे? 50 रुपया दे देंगे। हम आपसे बोल रहे हैं जैसे मान चलिए जाते हैं मामा घर है, नानी कहती है ले जाकर बबुओं को दे दिया आधा पैसा, यानी नानी दे दी 50 रुपया, और वो करेंगे कि ले जाकर अपन बबुओं को दे दे तो कितना देंगे? 2 रुपया। वो तो हम लोग 2 रुपया दे के भूलिया देते हैं, नानी ने पैसे दे लिए ले लो, बाकी हम लोग को कहो जाए। लेकिन अगर दिया जाए तो कितना दिया जाएगा? 25 रुपया, यानी 25 रुपया हम ले लिए, ले 25 रुपया तू ले लो, ठीक। वो तो मान चलिए हम लोग क्या करते रे जाते नानी में पैसा दे लिए ना, को रुपये दे लिए 200 रुपये दे लिए, 5 रुपया तू ले लो, 5 रुपया हमने पैसा अपन बचा ले। लेकिन वास्तविकता तो यही जैसे मामा को चलेगा कहीं चलेगा, पैसा मिल गया 100 रुपया ले जाते नहीं, अपन छोट को भाई दे दिया आधा पैसा, 100 रुपया दिए तो हम ले जाए कितना देंगे? 50 रुपये। वैसे ही 14 है तो 14 का आधा कितना होगा? 7। 10 के आधा 5, 25 के आधा काजन कितना होगा? 26 के आधा 13, 50 के आधा 25। वैसे ही 14 लिखा है, 14 का आधा हम लिख देना यहाँ पर 7। अब यही जैसे पूरा चैप्टर अब यही जैसे बनते जाएगा। अब देखिएगा क्या बनेगा, इतने सौ बीच में लिख रहे हैं, नहीं तो हई क्या गए बंटवारा कैले वाला इनके 4 कट्ठा दे ले वाला हमके 2 कट्ठा होगा नहीं, तो बीच में रख रहे हैं इसे लेकर। जैसे मान चलिए यह चीज़ है क्लास में बैठते बैठते मान चलिए हमको सोच दब गया इंटरनेट से कुछ हमको इससे खाली है पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं जैसे चारों से ध्यान दिया जाएगा ना, अरे बाप रे बाप भाई पूरा घंटिया रहे ना तो नहीं दिक्कत मैंने ये तरह का होगा। तो साथ है ना वैसे मौसम खराब है, बरखा जगह तो ना वीडियो रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी समय है तो देख लो मोबाइल लाइन गर्म हुआ है यहाँ पर, अभी सही है, घाम रहा था तो उतना नहीं दिक्कत है। अब जल्दी जल्दी सही वीडियो बन रहा है ना, हाँ सही है। 7 है ना, अब देखिएगा 7 हमको ना यहाँ पर लेना चाहिए, 14 का आधा 7 होता है ना, 7 लेना नहीं लेकिन 7 मानना है। जैसे काले मतलब ये है जैसे हम लोग मैथ में मान लेते हैं माना x बराबर 4 5 6 y बराबर, वैसे कहा जाता है, नहीं कहा जाता है माना नहीं। जैसे नहीं कहता है कौन डायलॉग था वो कॉमेडी में कि ना यार जहाज जा रहा है ना, हमारे पापा जाते ना दूध उठाने लावे, ऐसे कौन कहते ना जहाज रुकिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, दिमाग में छोड़ नहीं रहा है। और सूरज कॉमेडी एगो थे, कौन कॉमेडी था वो, 2-3 लोग थे, तो वही में एगो कह रहा है कि नहीं हम अपने तरफ से बना रहे हैं, कौन कॉमेडी मान चलिए हम लोग मान के चलिए हम कॉमेडी अपने तरफ से निर्माण करने जा रहे हैं। कॉमेडी है 2 लोग हैं, 2 लोग हैं तो चाहे आ जाओ 2 लोग हैं ना, हाँ 2 लोग है ना। अब वही कह रहा है अरे ये रो जहाज जाता ना नहीं, ये कह रहा है कि रास्ते मान चलिए रास्ते के बगल में तो एगो गाड़ी जा रहा है एकदम महंगा, जिस मान चलिए थार जा रहा है, थार जा रहा है तो वही कह रहा है देखत रहे हमार बड़का भैया जाता स्कूल थार सता मास्टर
चाहिए ना मीर भाई करे लगे हम खड़ा इसके पास हम करते थोड़ा मुंह से मनो ये सब निकल जा रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहिए। मान चलिए कि चीज़ें हैं तो बोलते बोलते नहीं होता है कि आदमी बात पर बात आता है कुछ, वैसे हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मनो एक बैग निकल जा रहा है तो इसका बात अलग है। मान चलिए कि तब लई क्या है वो रोड देखा तो थार जाता तो थार जाता तो भी कह रहे हमारे भाई ये जा रहा है स्कूल है, तो हम क्या कर रहे हैं तभी क्या कहा कि जा रहा है स्कूल है, तो हम अरे बाप रे बाप इतना अमीर बा हो भावा जा रहा है थार से स्कूल है, तब तो हमारी ये दिमाग में तनी हम अपन जलवा देखा है। तब क्या किए जहाज के अरे पापा जल्दी आइयो जल्दी आइयो जल्दी आइयो, तब हम क्या किए तब ना ही तब वही लड़का कह रहा है, तो मान चलिए जो हमारे बगल में था तू क्या कह रहा है कैसन हो के कहता पापा जल्दी है मेरे पापा जाता ना दूध उठाना लावे हम हुक जाएगा बटा लैटरिंग करे हम हुक जाएगा लैटरिंग करे जहाजिया चल जी तो कैसे जाए, यानी कि यही चीज़ मान लिया जाता है, वास्तविकता नहीं ना मान लिया जाता है, यानी कि हई मान लेना झूठे में है BMW हमारे हम हो झूठे में मान लेनी है वो जहाज हमारे, यानी कि वैसे ही मान लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखना नहीं साथ मान लिया जाएगा कि साथ है आधा साथ है, तो यहाँ पर हम लिख रहे बीच में 0 पानी में छोड़ दे ज़्यादा 0 ना 0। अब 14 के आधा 7 7 गो हेन 7 गो हेन 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया ना। अब 14 के आधा 7 को लिखा गया 7 गो लिख दिया 7 के बाद 8 9 10 11 12 14। अब पर एगो लाइन खींचा जाए पर लाइन खींच दे रहे हैं लाइन खींच दिया ना। अब तनी लाइन फिंगर डांसी खींच दे रहे हैं तनी अपने तरफ से तनी इतना ही कहा जाता है अपने तरफ से, जैसे मान के चलिए जैसे अब हर काम घर में जाकर पूछ दे भैंसी पघा केंगा बांधल जाला है बाबा ना धो केंगा उदय हो तो कहें हैंगा उधर ठीक है गए उदय के चलिए छटिया केंगा मेरा ही हो हैंगा मेरा पड़रुआ केंगा खोलल जाला तो हैंगा खोलल जाला चल ठीक है पड़रुआ केंगा घिंचल जाला, यानी कि हर काम में पूछ रहे तनी अपन ये तरफ से नहीं किया जाता वैसे अपनी तरफ से मान लिया जा। यहाँ पर हो गया 3 घंटा यहाँ पे आ गए मान लिया यानी कि डांडी खींच दिया। अब देखिएगा यही चीज है पाठ का नाम पूरा यही में आएगा, पाठ कहीं नहीं है। पाठ का मतलब पाठ के नाम हम कौन सी लिखे थे खट्टा छार और नमक, यानी कि अम्ल क्षार और लवण। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बारह गिनती पढ़ा तो तेज हो गई लखा मन तरह होगा कहीं कुछ नहीं आराम से इसको समझा जाए। अब 1 से लेकर 7 तक खट्टा है। देखिएगा बात यह है मान यही तक आएगा जौने पदार्थ के पीएच मान। अब यहाँ पे देखा जाए पहले अभी क्या होता है पीएच मान है लिखे थे ना P फॉर पावर, पावर मतलब पावर खा के ढिमिला जाए वो वाला पावर नहीं। अपनी पावर मतलब ताकत हमारे अंदर कितना ताकत, दाल भात खा के लड़का पहलवानी लड़ा पहलवानी करना वैसे गलत बात है। जैसे हमारे कारण तभी है 1 बेर लड़नी खैरवा का स्थान, दूसरा लड़नी मठिया, तीसरा लड़नी बगही कुट्टी, बाकी ये दिन तो लड़ी लेनी है बाकी और ही दिन बैठले रह गई। अरे बाबू की तबीयत अरे मैं कैसे दवाइया कराई हो आज पढ़ ले रहती और दी चढ़ल शरीर और मन इस तरह का भावना होगा ना, यानी कि बस पाठ का नाम देखिए और कसरत, यानी कि हमारे का मतलब है 8 7 तक हो गया ना। पहले देखिए वीडियो वाला कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे चीज़ को देख कर चलता जाएगा। कोनो तेजी हो जाता है कोनो दिक्कत हो जाता आराम से समझा जाएगा। तो उस पर गिलास भी दिखाई दे रहा है ना, चलिए कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम यह कहना चाहते हैं 1 से लेकर 7 तक है जौन चीज़ होगा ना, जौन चीज़ के पीएच मान जानते हैं क्या होता है, पीएच मान की परिभाषा तो क्या जाने क्या नहीं मालूम। यच लिखा है ना हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये हम बोल दिए हैं, लेकिन हम वास्तविकता जो बोलाना चाहिए हमको खुद तैयारी नहीं है कि हम बोलें। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि पीएच मान क्या होता है यहाँ पे देखा जाए। अब 1 से लेकर 7 तक क्या नहीं समझ में आता, 7 से ज़्यादा हुआ तब 7 में आ गया तब बस 8 नहीं होना चाहिए हमको तो समझ, हम तो खुद दिमाग हम तो खुद सही बात है खुद फसल रहे हैं, कुछ नहीं करने से चाहे कुछ तो क्या गलतियाँ हो रही हैं हमसे, सीखने के रास्ते पर हैं हम सभी लोग, हम लोगों से गलतियाँ नहीं हम लोग सीखेंगे। यानी कि अम्ल लिख रहे हैं हम यहाँ से लेके 1 से लेके 7 तक ज्ञात भी किया जाता है। किंग ज्ञात किया जाता है नहीं मालूम है, लॉग से होता है कुछ इसमें इस तरह ज्ञात किया जाता है। पहले हटाया जाए
हमको जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अब 8 से लेकर 14 तक हम लिखा है यहाँ पर। 8 9 8 9 10। अब एक तरफ कौन सा होगा लिखे है ना, 1 से लेकर 7 तक अम्ल होगा, 8 से लेकर 14। अब देखिएगा हम अभिनव की बात बोले हैं कि नहीं बोले हैं? 50 के आधा 25, 100 के आधा 100, 100 के आधा 100, हाँ 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 हाँ, 100 के आधा 100, तब तो पौड़ी बहनी के 100 के आधा 50, 50 के आधा 25, 25 के आधा का जाने का 17.5 होगा ना ये दादा 13.5 तो 13.5 सही बात है। 12 और 13.5 फिर 12.5 फिर 11.5 ऐसे करो चल जा 12.5 और 12 दूनी 24 और ये आधा आधा हो जाएगा 25 यानी कि 12.5। तो मान लिया जाए यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक की कौन सी आधा, 8 से लेकर 14 तक आधा, यानी कि 14 के आधा 7 तक ही हो गया ना, 7 के आगे लगाए हैं नहीं गए, 7 के आधा दूसरा हो जाएगा। अब देखिएगा जो हम कहना चाहते हैं। अब 1 से लेकर 7 तक ही हो गया अम्ल। अब अम्ल कुछ हवे ना ये दादा सर जी हम लोग का जैसे हमें करता नहीं है। अब कोई अपने पापा को कौन सिखाता है, जैसे मान चलिए पापा नहीं, जैसे मान चलिए कि अब स्कूल में हम लोग नहीं बोलता है सर ये ठेल रहा है, यहाँ बोल देते ना, जैसे मान चलिए यानी कि ठेल नहीं सर ये धक्का दे रहा है। अब बोल देते सर नहीं नहीं कहते, जगह नहीं कहते उन्होंने घुसकबे ना खिसकबे, यानी कि थोड़ा सा सिकलोगे, यानी कि थोड़ा और उधर हल्का सुधर चलो भाई थोड़ा हम भी बैठे हैं, इस तरह होता है ना। वैसे ही चाहे खट्टा का खट्टा नहीं लिख के अम्ल लिखा है, कड़वा का कड़वा नहीं लिख के छार लिखा, यानी 1 से 7 ले अम्ल यानी कि खट्टा। बस यह पदार्थ की क्वालिटी ज्ञात करना, जिस हम है ना जैसे बर देखा हुआ आता है ना जाते हम लोग लड़का देखना चाहिए लड़की से, हम लोग कुछ नहीं हम लोग क्वालिटी देखते हैं। बाप रे लड़की विकलांग भी है, आन्हर भी है, गूंगा भी, हम लोग क्वालिटी देखते ना। लड़की सुंदर है, व्यवहारिक है, लड़का अरे लड़कवा गूंगा है काजी, लड़का लंगड़ा है काजी, लड़कवा गंजा है काजी, मनो तरह देख रहे हैं क्वालिटी। वैसे ही पदार्थ का क्वालिटी ज्ञात करने के लिए पीएच मान का इस्तेमाल किया। कौन अन्य वैज्ञानिक कोई खोज किए जिनका नाम था आर्हेनियस थे, नहीं दूसरा कोई तो नाम नहीं याद आ रहा, आर्हेनियस दूसरा कुछ याद किए थे, इसका दूसरा कोई है ना। यानी कि पदार्थ की क्वालिटी ज्ञात करना है, जैसे हमारी चीज़ क्वालिटी की बात की, जैसे हमारे गिलास में ही चाना है। अब भाई हमारे गिलास में ही चाना, अचानक देखना वीडियो आ रहा है कि नहीं, अचानक वीडियो आ रहा है ना, हाथ में हमारे चाना है, तो कहने का मतलब यह है अचानक हम क्वालिटी ज्ञात करें। जैसे हमारी चलिए उससे ही नीचे गिरा था लेकिन अभी माटी नहीं लगा है, खूब हम खाएँ चना, अब खा जाते हैं दुकान है चना कर रुपये किलो 70 रुपये किलो, कहीं दूध दे अब खाए मान चलिए वो तो कुछ आएगा नहीं, भेवा नहीं है तो क्वालिटी बढ़िया है, दे दीजिए 1 किलो। मिठा कर रुपये किलो 60 रुपये किलो देंगे। मन तो बारान मेरा और बहु क्वालिटी नहीं खबर यार, तो खरी चाना देने की क्वालिटी देखते हैं, पदार्थों का हम लोग क्वालिटी देखते हैं। वह ये पढ़ाई नहीं है, ये क्वालिटी है। जैसे नहीं बोले हैं कि क्वालिटी मतलब भैंस किने चल गया, क्वालिटी सही नहीं कहे, दूध कम देती है, अरे बाप रे बाप कोनो बीमारी बा का, यानी कि क्वालिटी नहीं पा पाते नहीं किनते चले। अब पता चला कि दूध 1 मग्गा है दाम 1 लाख रुपये, तो क्वालिटी अच्छा नहीं है दाम बेसी है। अब क्वालिटी अच्छा है लेकिन क्वालिटी से ज़्यादा पैसा है, तभी नहीं कि क्वालिटी पर। वैसे ही पदार्थ का क्वालिटी कहते हैं, पदार्थ क्वालिटी अम्ल है, पदार्थ की क्वालिटी क्षार है, पदार्थ की क्वालिटी अम्ल है कि क्षार, पदार्थ खट्टा है, पदार्थ का पीएच मान का है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का होगा देखा जाए 4 जगह पर। हम कौन से लिखे हैं अम्ल और क्षार, यानी कुछ नहीं देखना है बस। अम्ल और क्षार यानी कि खून है ना, सबके अंदर खून है ना, तो खून का भी पीएच मान होता है, हर पदार्थों का पीएच मान, इतना पदार्थ माने कौन सब नो पीएच मान होला। खून का पीएच मान 7.4 होता है। तू क्या बनाएगा, काजन क्या बनाएगा, तो अम्ल में आना चाहिए ना। 0.8 आ रहा था हमको खुद नहीं समझ हम किस में कहेंगे। 7 से नीचे रहा तो डायरेक्ट बोल दिया जाए, 6 कुछ आ रहा है बोल दिया जाएगा, 6 से नीचे आ रहा कुछ बोल दिया जाएगा अम्ल है, लेकिन 7 ज़्यादा हो रहा है, 7.4 तक यानी क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर जो अम्ल लिखा है, अम्ल हो गया ना यहाँ पर। अब 1 से लेकर 14 तक, 14 के आधा 7 हम जो चिकाना चाहते थे हमारे बात पूरा हो गया, नहीं वीडियो को नहीं हम चाहते यहाँ पर वीडियो डाल सकते हैं बॉटम, अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले देख लो वीडियो बना हाई भी पूरा पार्ट का नाम था अम्ल क्षार और लवणी कंप्लीट हो गया, जो बताना था, अब चाहे तो वीडियो बन सकते हैं, लेकिन क्या मतलब तो नहीं बार देख लीजिए हम लोग कौन से समझे हम सर जी समझ ले बनी। अगर नेबुआ खट्टा बा अम्ल हवे,
अगर चूना कड़वा बा, अगर नीभी के काड़ मीठा बा अम्ल नाई है, अगर नीभी के काड़ कट्ठा बा, अगर नीभी के काड़ कड़वा है तो छार है। छार मतलब जिसका स्वाद कड़वा है उसे क्या बोलेंगे, छार बोलेंगे। बस यह पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की ताकत। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एगो गैस है। पीएच का मान देखिए, पीएच पे हम पूरा भरपूर शब्द हमारे पास नहीं, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एगो होता है एक पीएच, जिस मानी चलिए एगो पीएच होता है, एगो पीओएच, यहाँ पे होता है पी। नहीं, हमको कौन चीज़ करना था, हम देखिए एगो और एकदम इम्पोर्टेंट है ये पाठ, तो अभी जैसे बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो लगभग दो, समय नहीं देखना है, समय देखेंगे तो ध्यान समय पे जाएगा, और जब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो समय कितनों बस हंसते हंसते चीज़ों को समझ लिया जाएगा। उसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक था अम्ल, क्षार और लवण, पीएच क्या है। उसके बाद है आर्हेनियस, कौन सी कहले रहना हमें, पीएच का मान, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे। बस यह चीज़, जो चीज़ कहने जाते थे अब बात पूरा होगा, उसके बाद वीडियो भी खत्म हो जाएगा। मान चलिए हमारे का मतलब ये है, अब चीज़ लास्ट है जो हम कहने जा रहे हैं, वो लास्ट पे हम लोग आ रहे हैं। लास्ट यह है, अगर जो समझो कहते थे, मान चलिए कुछ सोच रहे हैं तनी, जो चीज़ समझाना है ऊपर नहीं आना है, कहानी समझना है, कहानी से परिभाषा बनाना है। अब देखिए कहानी हमारे दिमाग में कौन सा आया था, हाँ अब भाई देखिए कहानी जान लीजिए कौन सा आया था, यहाँ पर दिमाग में आ गया है ना, है गिलास है, गिलास में वैसे आप लोग देखेंगे चना है ना। अब है गिलास है ना, अब है गिलास में मान लीजिए पानी है, मान लीजिए है गिलास में पानी है, जो चमकाना चाहते थे, हम चाहते हैं डायरेक्ट बोल सकते हैं पानी है, पानी खड़ा होना पीना, पानी बैठ के पीना चाहिए, खत्म, वीडियो खत्म। चलो बाय बाय, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब है, बात खत्म, इस हो गया ना। अब एक देखेंगे लाइक कौन जाए, लाइक से वास्तविकता ये है कि हम इसलिए बना रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता ना तो खात्म पैसा था कुछ नहीं, जैसे मान चाहिए कि जो बच्चे मतलब जैसे सोच दब गए, हम मान के पढ़ाई कठिन मनो उन सब ये बातें पहुँचे, और वो भी आगे मनो बढ़े और समझे, मनो हिम्मत नहीं हारे। देखिए हम जन से कहने जा रहे हैं वैसा ही है ना, हम बोले हैं ना अम्ल का परिभाषा ही होता है। अगर ये लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उनको अम्ल कहते हैं, तो आपको मिलेगा 5 नंबर। लेकिन अगर आप जौन चीज़ बदलाव होने जा रहा है अगर वो लिखेंगे तो मिलेगा 80 में 80 नंबर, एकदम दबोदाब नंबर मिलेगा। अब देखिएगा जानते हैं कैसे, अब देखिए हम जन से कहना चाहते हैं, गिलास है ना, गिलास में पानी है, अब तो हमारे घर के लोग आसपास बैठे हैं, हम क्या करें, मैंने पानी पीने खड़ा होकर, अब पानी पी रहे हैं, जा ये मर दिया इतना बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं खे, अरे पानी बैठ के पियल जाला, ठेहुना में दर्द हो जाए तो कोनो दुनिया के डॉक्टर सही नहीं कर पाइए दर्द का, पानी कब खड़ा होकर नहीं, पानी बैठ के, अरे कितनो तेजी बा, अपन शरीर से बढ़ना नहीं कुछ बा, शरीर से सब तेजी का वाला काम होता, तो कम से कम पानी तो बैठ के पिया नहीं कि बदला हुआ ना। हम 1 साल से लेके आज 16-17 साल तक उम्र हो गया, हमेशा पानी खड़ा होकर पीते आ रहे हैं, लेकिन कोई आए हैं और बोल दिए पानी खड़ा होकर पीने से आपके शरीर में तरह तरह का बीमारी हो जाएगा, आपके हार्ट पर जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, आप दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं, आपका काम होगा, लोग दही चूड़ा खाएंगे और बोलेंगे बोलिए तजिया वाला उसे मैंने जो होता है। जैसे कहने मतलब यह कि पानी खड़ा होकर पिए हैं तो कोई आए और बोले ये गलत काम है, पानी बैठ के पिया जाता है। अब देखिएगा परिभाषा, यानी कि हम आए तो बोल दिए हम वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, वैसे ही कोई और आए हैं और बोलेंगे ना ये चीज़ तो हुक्मो करेला, पानी पियल जाला लेकिन बैठ के, अब खट्टा होला लेकिन ये तर नहीं बोलल जाई, मिली 2 नंबर घोरे छोड़ी हो जाए उदास होकर। अब देखिए अब लिखा जाए जो हम कहना चाहते हैं, पहले हम पूरा मिटकाया जाए, खाली अम्ल लिखेंगे पहले, एकदम यह है पानी वाला बात है ना, वह पर लागू होगा। देखिएगा जिससे काला मतलब यह है, स्लेटर आता है ऐंठने के लिए, चाहे मोटरसाइकिल, स्लेटर का काम है ऐंठना, चाहे मोटरसाइकिल में हो और कुछ मोटरसाइकिलेटर, चाहे टेम्पू में हो और चाहे बैटरी वाला रेमन हो, स्लेटर है तो ऐंठेंगे तब भी चलेगा। वैसे ही मान के चलिए जो हम कहना चाहते हैं तभी ना दिमाग पर सुतर गया है। अब पहले लिखा जाए अम्ल, अम्ल एक नहीं है। देखिए आप इस चीज़ को देख रहे होंगे ना, घर बैठ कर चाहे कहीं देखिए हम थोड़ा हंसते हुलते देख रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोनो दिक्कत नहीं।
ये हम लोग ये हम ही है ना, हम ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझा रहे हैं। अगर ये चीज़ कह दे तो बोर्ड वापस आके समझे सर जी मान लीजिए हम नहीं समझाएंगे। अरे बाप रे बाप, अरे बगलिया में बैठल मन 10 मिनट बेइज्जती हो जाए। जैसे सॉरी बोर्ड पर आके हम आज आप लोगों को समझा रहे हैं ना, और हम लोग छाड़ और लवण और हम स्कूल में बैठे हैं, सॉरी बोला कर इस चीज़ से हम समझा ले रहे हैं ना, सब चीज़ जानकारी है ना, मान चलिए। तो वह सर आओ हम लोग छाड़ और लवण समझाओ, अब जाके इस तरह बोली पाएंगे। अरे पाप बगलिए में मैंने मार के थोड़ी, और मान चलिए डरा जाएंगे। यही चीज़ें क्लास में बैठते हुए हमको सोच दब गया वैसा, यानी कि कहाँ है जैसे कसरत लड़का नहीं किया ना, शरीर एकदम जैसे मान चलिए कि दुबला पतला है, मान चलिए कि उस वो लायक नहीं है, तो डर रहता है। और कसरत करो तो अंदर से दम करे जो हुई अपन काम कर। अब बोला है अब लोग छाड़ और लाओ, पता चला सर जी मार दिए, ऐसे बोलोगे तरह तो पता धोखा सर जी का नटैया दाब दिया यानी कि नहीं सर जी यहाँ तक घमंड लड़का कसरत है जिसमें कि मोटा बुद्धि है। लेकिन कहा जाता है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवई महेश्वरा गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री रे गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को आज से ही नहीं अनादिकाल पता नहीं कब से पूजनीय मानते आ रहे हैं लोग। और ऐसे कहा जगह कहने मतलब भी नहीं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम तनी से मजाक में ला दिए हैं कि तनी आप अगर आपको जन चीज बोलना बोल देगा ना ही रहने दीजिए। हो सकता है कि वीडियो को आप देख रही हैं, बहन दीदी मनो ये लोग देखते हैं, मान चलिए कि कौन जरूरी है कि मनो ऐसे इतना ओवर एक्टिंग को करना ही, जैसे मान चलिए कहने मतलब ये है हम कौन सिखाना चाहते थे। हाँ अगर कसरत है तो दबेंगे, जैसे जो कहना चाहते थे ना एकदम खुल के आप बोलेंगे। अभी नहीं घमंड नहीं है, अंदर घमंड नहीं। आप बिना जैसे सर जी मार दिए ना, अब देखिए हम कह मारे हैं तो सर जी गटे दबे ना, अब जाइए नहीं कोई कौन आप कब करेंगे जब आप कसरत नहीं है तो नहीं होता गुस्सा जाए तो ना मारला हम नहीं आए पढ़े जाते नहीं घर हमको छुट्टी करे हम नहीं पढ़े जाए मन। लेकिन आप कसरत किया ना तब जानते उस दिन में क्या करेंगे। ठीक है सर सुधार डरेंगे नहीं, मारन मर दे कितना मारो मारल मारे ना, यानी कि मार है ना कोनो दिक्कत नहीं, पिटाना है ठीक है पिटाना है तो समझिए कि हम लोगों का कौन सी वर्कआउट है, यानी कि हम लोग मेहनत बना रहे हैं। जैसे नहीं उस्ताद होते हैं चढ़ते हैं तो कहते हैं हेंगा लौट हेंगा पकड़ मार धर 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 बड़े हेंगा खाते हैं, वैसे ही हो चीज़ है, कोनो कठिन नहीं है। वैसे ही सर जी मारा ठीक अब रो दिया हम नहीं पढ़ जाते मेरे अम्मी हम सर जी मारा था ना, हम नहीं जब हेंगा होता है ना और मारा ना ठीक है सर जी मार में ठीक है। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ये बोलेगा मारा फिर से बोलो अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। फिर तो अब सर जी को गाली नहीं देंगे, घमंड नहीं दिखे, विनम्र रहेंगे ठीक है। लेकिन मारा बताओ क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। फिर से मारा कहें कि औरी जोड़ कुछ नहीं करेंगे, बस बोलते जाए। उसके बाद ऐसा सर जी को खुद एहसास हुआ लड़का सही है तभी अपने जगह पर अड़ा हुआ है, यानी कि जहाँ खूटा गाड़ दिया वही जब भैंस बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जैसे कि भागने वाला नहीं है, यानी कि वो खुद बुलाएंगे घर है बाबू तो हम पहचान ले मर दे, तुम्हारे अंदर टैलेंट बा, तुम्हारे अंदर क्वालिटी बा, इतना मरनी है तू घमंड नहीं देखो, लेकिन तू जरूर विनम्र रहा होगा और तू आओ हमारे घर में तो बैठ के पढ़ाए दे तरह हुआ ना। अब हम लोग को कौन सी देखना था, कैसे परिभाषा में बदलाव हुआ था थोड़ा उसका देखिएगा। एग्जाम लिख रहे हैं हम लोग, बस दो चीज़ हमेशा फंसे रही, हम यही कहेंगे पाठ का नाम देखिए, आराम कीजिए, आराम करने का समय आराम कीजिए, कहना करना है खेत पटाने पर नहीं कि हर काम करने के बाद कौन सी कीजिए पाठ का नाम और कसरत कभी मत छोड़िए, आप हमेशा रहेंगे एकदम जगह नहीं। बारिश छूट जाए परिभाषा शुरू किया जाए जल्दी जल्दी बच्चों। हमारा काल मतलब में किसे कहते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं। बस बात खत्म, परिभाषा में ये सुधार हो, बारिश हो रहा है जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं। क्षारीय पदार्थ होते हैं जो हमें ये तो भुला गए नहीं था दब का कोई वीडियो जब बंद कर दिखाना ही। अम्लीय पदार्थ होते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, अभी क्या होता है हाइड्रोजन क्या जन का होता है, अरे पेपरवा में लिख लो कम से कम नंबर तो मिले है। यानी कि अम्लीय पदार्थ होते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। और क्षार हाइड्रोक्साइड हाँ HO+, क्षारीय पदार्थ होते हैं जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। बस हो गया ना चीज़, अब यहाँ से हो गया, बस यही था अम्ल क्षार।